नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। एक शिकारी जो छिपकर अपना शिकार करता है, एक शिकारी जो घात लगाकर हमला करता है, शिकारी वो जो झुंड में इकट्ठे होकर भी शिकार करते हैं। यानी शिकारी को शिकार चाहिए, चाहे वो जैसे भी मिले। इसमें बचाव करना शिकार को होता है। नेटफ्लिक्स पर आपने एक सीरीज देखी होगी जिसका नाम था इंडियन प्रीडेटर, यानी भारतीय शिकारी। इस सीरीज में एक ऐसे खौफनाक शिकारियों की कहानी है जिनके जुर्म सुनकर आपकी रूह कांप जाए। वो सीरीज थी जुर्म की, ये सीरीज है जिहाद की। जिहाद की एक ऐसी ही खौफनाक कहानी अब दिल्ली से सामने आई है। नेटफ्लिक्स की सीरीज एक कुख्यात सीरियल किलर, एक पात्र चंद्रकांत झा की जिंदगी पर बनी है। तो ये जिहाद की कहानी में प्रीडेटर के नाम बदलते रहते हैं। जुर्म एक सा ही होता है, मकसद भी एक होता है। प्रीडेटर का नाम कोई भी हो सकता है, जैसे साकिब, आदिल, तौसीफ, शाहरुख, कोई भी। अब ताजा मामला जो आया है उसमें प्रीडेटर यानी शिकारी का नाम है आफताब। प्रीडेटर की उम्र है 28 साल। ये प्रीडेटर यानी ये शिकारी अपने शिकार की तलाश करता है एक डेटिंग एप्स पर, और जल्दी ही श्रद्धा नाम की शिकार उसके हाथ लग जाती है। दोनों ने डेटिंग शुरू की, साथ रहने लगे। जब श्रद्धा के परिवार ने उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी तो शिकारी शिकार को लेकर दिल्ली आ गया। वे मेहरौली में एक फ्लैट में रहने लगा। यहाँ तक कहानी फिल्मी है, मूवी में भी ऐसे ही दिखा जाता है। मजहबी लड़का, हिंदू लड़की, प्यार मोहब्बत को सजदा बताया जाता है, प्यार को इबादत कहता है। शिकारी शिकार को अपने जाल में फंसा लेता है, शिकार समर्पण कर देता है। अंत में मूवी संदेश देती है कि धर्म मजहब सब फालतू की चीज़ें हैं, प्यार ही खुदा की सबसे बड़ी इबादत है। और मूवी का एंड हो जाता है। लोग पेप्सी के साथ पॉपकॉर्न खाकर घर आ जाते हैं। लेकिन क्या इससे आगे की मूवी कभी बनती है, जिसमें कोई आफताब किसी श्रद्धा से प्यार करता है, श्रद्धा उसकी खातिर घर छोड़ देती है और बाद में उसके 35 टुकड़े जंगल में मिलते हैं। इन शिकारियों की पोल खोलते हैं कहो लव जिहाद की विकराल सच्चाई बताती हुई जब द कन्वर्जन मूवी बनी, लेकिन सेंसर बोर्ड को डर हो गया कि आखिर कोई सच कैसे बता सकता है, तो रोक लगा दी गई। अब जिस बिल्डिंग में इस अपराध को आफताब ने अंजाम दिया, उसके ऊपरी हिस्से पर रहने वाली एक महिला बता रही थी कि वह अक्सर प्रीडेटर यानी शिकारी से मिलती रहती थी, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगी कि अपने अंदर उसने इतना भयानक राज छिपाया हुआ है। आप इसे अमेरिकन क्राइम शो डेक्स्टर से समझिए, जिसमें हिंसक प्रवृत्ति वाला एक व्यक्ति डेक्स्टर मॉर्गन दोहरा जीवन जीता है। वह दिन में एक फोरेंसिक तकनीशियन के रूप में काम करता है और अपने खाली समय में लोगों को मारता है। आफताब भी शायद ऐसा ही किया करता होगा। बिल्डिंग में जो मिला, आंटी नमस्ते, अंकल नमस्ते, लोगों को लगता होगा कितना संस्कारी बच्चा है। उन्हें नहीं पता होगा कि उसने श्रद्धा की बॉडी को स्टोर करने के लिए एक बड़ा फ्रिज खरीदा। फ्रिज ने सड़ते हुए मांस की गंध को छिपा दिया और फिर अगले 2 दिनों तक शरीर के टुकड़े करता रहा, और फिर उसने अगले कुछ महीनों में उन टुकड़ों को मेहरौली के जंगल में, कुछ को डंपिंग ग्राउंड और नालियों में फेंक दिया। अब बताया जा रहा है कि आफताब एक अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर से प्रेरित था, मतलब बचाव करने वाले सामने आ गए। आफताब को बचाया जा रहा है कि आफताब मजहबी था, श्रद्धा उसके लिए काफिर थी। यहाँ मजहब को बचाने के लिए अब उसे डेक्स्टर मॉर्गन से प्रभावित बताया जाने लगा है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन क्यों ये सभी साकिब, आदिल, तौसीफ, शाहरुख, अब्दुल डेक्स्टर से ही प्रेरित होते हैं? अगर ये डेक्स्टर से प्रेरित होते हैं तो क्यों नहीं रिहाना, सुल्ताना, शबनम, रुखसाना के 35 टुकड़े करते? क्यों ये कथित डेक्स्टर श्रद्धा, निकिता, अंकिता का ही चुनाव करते हैं? ये सवाल है, और सवाल इस कारण कि आपको कुछ न्यूज़ जरूर सुननी चाहिए ताकि इन भारतीय जिहादी शिकारियों को आसानी से समझा जा सके। मेरठ निवासी अनपढ़ जाहिल साकिब ने अमन बनकर झूठी मोहब्बत के जाल में एक बीकॉम पास हिंदू युवती को फंसा लिया। फिर उसने शादी के नाम पर उस युवती से 25 लाख रुपए और 15-16 सोना हड़प लिया। इसके बाद ईद से ठीक एक दिन पहले जब युवती को पता चला कि यह अमन नहीं साकिब है, तो लड़की ने विरोध किया। तो साकिब ने अपने परिवार के साथ मिलकर युवती का कत्ल कर डाला। साकिब ने युवती का धड़ अलग और हाथ पैर काट कर अलग कर दिया और दफना दिया। क्या अनपढ़ साकिब डेक्स्टर से प्रेरित था, या उसका पूरा अनपढ़ परिवार जिसने साकिब का इस हत्याकांड में साथ दिया वो भी डेक्स्टर से प्रेरित था? दूसरी घटना, यहाँ प्रीडेटर का नाम है शमशाद। शमशाद खुद को अमित गुज्जर बताकर प्रिया से दोस्ती करता है। प्रिया का तलाक हो गया था, एक बेटी की माँ थी। उसे लगा चलो अमित ही सही, वो जल्दी शादी कर लेती है। लेकिन जल्दी इसका भेद भी खुलता है, तो शिकारी शमशाद अपने साले के साथ मिलकर माँ बेटी की हत्या करता है और सब बेडरूम में ही एक गड्ढा खोदकर दबा देता है। 115 दिन बाद
पुलिस ने फर्श तोड़कर दोनों के कंकाल बरामद किए थे। क्या शमशाद भी डेक्स्टर से प्रेरित था? इस हत्याकांड में उसका साला भी शामिल था। क्या वो भी डेक्स्टर से प्रेरित था? ऐसी एक घटना 2 साल पहले 17 जून 2020 को दिल्ली से सटे गाजियाबाद में घटित हुई। यहाँ भी एक बदनाम बस्ती में रहने वाला शाहरुख एक सिख लड़की नैना कौर से का शिकार करने चलता है। वह नैना के घर भी आता जाता है और नैना के घर वाले बिना किसी भेदभाव के अपने यहाँ उसे आने जाने देते हैं। परिवार को शायद नहीं पता होगा कि वो उनके घर में कामों में इतनी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन शिकारी शाहरुख जानता था कि कुछ दिन बाद नैना पर शादी का दबाव बनाने लगा। लेकिन नैना उससे प्यार और शादी के लिए हाँ नहीं करते। परिवार वालों को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने शाहरुख से पीछा छुड़ाने के लिए आनन फानन में इंदौर में एक सिख लड़के से नैना का विवाह तय कर दिया। ये बात जैसे ही शाहरुख को पता चली, उसने विवाह से 5 दिन पहले भरे बाजार में नैना पर चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी। अब क्या शाहरुख भी डेक्स्टर से प्रेरित था? शायद नहीं। आपने पिछले दिनों एक खबर सुनी होगी। एक ऐसा ही प्रीडेटर था झारखंड के दुमका का शाहरुख, जिसने अंकिता को जलाकर मार दिया था। दुमका का शाहरुख भी एक मजदूर था और उसने भी न केवल अंकिता को हाँ का दबाव बनाया बल्कि धमकी भी दी थी, अगर अंकिता ने उसे ना किया तो उसे जान से मार देगा, और फिर जलाकर मार भी दिया। कमाल देखिए, झारखंड पुलिस ने जब शाहरुख को गिरफ्तार किया तो हत्या जैसा जघन्य अपराध करने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। पुलिस हिरासत में भी वो हंसता मुस्कुराता नजर आया। स्वाभाविक है, उसने जो किया उसका उसे कोई पछतावा नहीं था। किसी की हत्या से ज़्यादा जघन्य अपराध दूसरा हो भी नहीं सकता। लेकिन ऐसा जघन्य अपराध करने के बाद भी अगर शाहरुख मुस्कुरा रहा था तो निश्चित रूप से उस समुदाय को समझने की ज़रूरत है, जिस समुदाय में ये शिकारी, ये प्रीडेटर शाहरुख जैसे लोगों की परवरिश हो रही है। ये कोई 1, 2, 4 न्यूज़ नहीं है। आप गूगल पर लव जिहाद हत्या टाइप कीजिए, 3 लाख रिजल्ट सामने आते हैं। फिर भी ये घटनाएं देखकर शिकार होने वाले समुदाय की पापा की परिया भी ना समझे तो गलती किसकी? भेड़िया का काम है शिकार करना। वो रंग बदल कर आए या रूप बदल कर, नाम बदल कर आए या भेष बदल कर, तो है तो भेड़िया ही। उसे तो शिकार चाहिए। लेकिन हिरन उल्टा सोचे कि ये तो मजहबी नहीं बल्कि सेक्युलर भेड़िया है, मेरा अब्दुल, मेरा प्रीडेटर ऐसा नहीं है, तो गलती किसकी? दूसरा, जैसे ये मजहबी भेड़िया कहो या प्रीडेटर किसी अंकिता नेहा सरदा का शिकार करके जेल जाते हैं, तब इनके बचाव में बड़े प्रीडेटर खड़े हो जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, बल्कि कहीं अधिक समस्या एक सामुदायिक है, जिसका समाधान सामाजिक स्तर पर जन जागरण और सतर्कता से ही निकल सकता है। वरना परसों निकिता थी, कल अंकिता थी, आज सरदा है। आगे आने वाले कल में मजहबी प्रीडेटर का नया नाम होगा और शिकार हुई लड़की का अलग नाम होगा।